हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सभी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वर्तमान में जो संविधान है, क्या इस संविधान के रहते हुए हिंदू राष्ट्र संभव है? बहु विचार करवानी आवश्यकता है। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, संविधान में कब परिवर्तन कब होगा? हिंदू राष्ट्र किसका होगा? हिंदुओं का होगा। संविधान में परिवर्तन कब होगा? जब हिंदुओं का बहुमत होगा। हिंदुओं का बहुमत कब होगा? जब हिंदू जनसंख्या अधिक होगी। एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं। इन बातों को समझ करके हमारे देश की प्रगति, विकास करते हुए हमें अपनी संस्कृति और सनातन का भी विकास करना है। इसके लिए हमें अपने धर्म ग्रंथ, हमारे धर्मालय, हमारी धार्मिक संस्कृति, हमारी धार्मिक जो परंपरा, उनका पालन करते हुए इस बात पर भी विचार करना है कि देश तो संविधान के अनुसार चल रहा है और संविधान में परिवर्तन जब तक नहीं हो सकता, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा और जब तक हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, हिंदू सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी नहीं होंगे, तब तक आपकी आवाज़ लोकसभा, राज्यसभा में सुनेगा कौन? तो परिवर्तन कैसे होगा भैया? विचार तो करो। कौन सी सरकार परिवर्तन करेगी? सरकार के पास बहुमत होना चाहिए और बहुमत आपका होना चाहिए, तब ना परिवर्तन होगा। ये बहुत कड़वी बातें हैं, सुनने में बहुत लोगों को अच्छी लगेंगी, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये सत्य है। आप संविधान को पढ़ें, देश की राजनीति को समझें। चालन की पद्धति क्या है, उस पद्धति में जब तक आप प्रवेश नहीं करेंगे, माने हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता। हस्तक्षेप का अर्थ होता है कि आपका बहुमत होना चाहिए। एक तरफ बिल्कुल हिंदू 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 सबको एक हो जाना चाहिए। हमारी वर्ण व्यवस्था का पालन करते हुए, हमारी कुल परंपरा का पालन करते हुए, कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हुए हम हिंदू हिंदू एक होकर के हम एक ऐसे देश का निर्माण कर सकते हैं। एक हिंदू राष्ट्र नेपाल में था, उसमें भी उथल पुथल कर दी। समय के प्रवाह में हमें प्रवाहित नहीं होना है। भारत की विशेषता क्या है? भारत भारत क्यों है? भारत का सम्मान क्यों है? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। धरती के सभी मनुष्य भारत से धर्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए भारत देश भारत है। ये भारतीय संस्कृति है, इसका सम्मान पूरे विश्व में, विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासी संस्कृतिषु श्रेष्ठा प्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। हमारे भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबको सुख प्रदान करने वाला विचार भाव रखने वाले हमारे देश में निवास करते हैं और सबका विनाश करने वाले की भावना रखने वाले दिल्ली के लाल किले के पास बम फोड़ रहे हैं। विचार करना है कि नहीं करना है? फिर ये बात है, हमारे देश के स्कूल कॉलेज सरकार उनको फ्री में पढ़ा रही है और वो हमारे देशवासियों के ऊपर बम फोड़ रहे हैं। इन बातों पर बहुत सुधार कैसे होगा? जब हमारे देश का राजा धार्मिक होगा। धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समेशमः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। हम होने वाले राजा, जो राजा हैं, जो हो गए, जो होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा। क्यों?
जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा में धार्मिकता अपने आप आ जाएगी। पिता धार्मिक होता है, संतान में उसकी धार्मिकता का प्रभाव पड़ता है। राजानम अनुवर्तन्ते, जैसा राजा करता है वैसा प्रजा करती है, जैसा पिता करता है वैसा संतान करती है, जैसा गुरु करता है वैसा शिष्य करते हैं, चेला करते हैं। इसलिए हमारा पिता सदाचारी होना चाहिए, हमारी माँ सन्मार्ग पर उपदेश देने वाली होना चाहिए, हमारा गुरु आदर्श वाला होना चाहिए और हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। ये शास्त्रों की प्रतिज्ञा है।